नमस्ते। मैथ्स में ना ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को संभालने के लिए 3 सुपर पावरफुल टूल्स हैं, सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस। आज हम इन तीनों के सीआईडी बनेंगे और इनके बीच के कनेक्शन की फाइल खोलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, जब इतना सारा डेटा हो, इतने सारे नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स हों, तो उन्हें आसान तरीके से ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए? इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है आज का टॉपिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से, सेट्स। इससे सिंपल सच में कुछ नहीं है। सेट का मतलब है बस चीजों का एक कलेक्शन, यानी एक झुंड। पर इसमें एक कैच है। मैथ्स में सेट कोई आम कलेक्शन नहीं होता, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब इस वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ? वेल डिफाइंड का सिंपल सा मतलब ये है कि कलेक्शन को लेके कोई कंफ्यूजन या पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट के वाउल्स सबके लिए सेम है, AEIOU, नो कंफ्यूजन, इसीलिए ये एक सेट है। लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर, ये तो हर किसी के ओपिनियन पे डिपेंड करता है। किसी के लिए शेर तो किसी के लिए मच्छर, इसीलिए ये एक सेट नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास चीजों के कलेक्शन यानी सेट्स आ गए हैं। अब अगला स्टेप क्या है? अब हम इन सेट्स के एलिमेंट्स की आपस में जोड़ियां बनाएंगे। देखते हैं ये कैसे होता है। और ये जो जोड़ियां बनाने का प्रोसेस है ना, इसको मैथ्स में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेसिकली अगर दो सेट्स हैं A और B, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट उनके बीच बनने वाली हर एक पॉसिबल जोड़ी की लिस्ट होती है। एक भी जोड़ी छूटी नहीं चाहिए। चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए सेट A में 2 क्रिकेटर्स हैं और सेट B में 2 शहर। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? सिंपल, हर क्रिकेटर की हर शहर के साथ जोड़ी बना दो। कोहली दिल्ली, कोहली मुंबई, फिर विक्की दिल्ली, विक्की मुंबई, बस टोटल 4 पॉसिबल पेयर्स बन गए। लेकिन सारी पॉसिबल जोड़ियों की लिस्ट का हम करेंगे क्या? हमें तो उन जोड़ियों में इंटरेस्ट है जिनके बीच कोई खास कनेक्शन हो, कोई रिश्ता हो। और यहीं से एंट्री होती है हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, रिलेशन। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक छोटा हिस्सा यानी एक सबसेट होता है। हम सारी जोड़ियां नहीं लेते, सिर्फ वही जोड़ियां चुनते हैं जो हमारे बनाए हुए रूल या कनेक्शन को फॉलो करती हैं। इसको एक सुपर फन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो सेट A क्रिकेटर्स का है और सेट B उनके पार्टनर्स का। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत सारी गलत सलत जोड़ियां भी बनेंगी, पर अगर हमारा रूल या रिलेशन है इज मैरिड टू, तो हम सिर्फ 2 ही जोड़ियां चुनेंगे, कोहली अनुष्का और विकी के कटरीना। ये है हमारा रिलेशन सेट। तो आसान भाषा में कहें तो रिलेशन बस कुछ खास जोड़ियों का ग्रुप है जिनके बीच कोई मतलब का कनेक्शन हो, बस इतना ही है। अब हम आते हैं अपने फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। देखो, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। फंक्शन एक बहुत ही स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसका एक बहुत ही सख्त रूल है। और वो रूल ये है, एक रिलेशन तभी फंक्शन कहलाता है जब पहले सेट के हर एलिमेंट की दूसरे सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज या आउटपुट हो। ये वन एंड ओनली वन वाला पार्ट सबसे जरूरी है। इसको याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है, द बिग रूल। हर इनपुट की सिर्फ एक ही आउटपुट हो सकती है। एक इनपुट 2 अलग अलग आउटपुट नहीं दे सकता। दैट्स इट। इसको एक विजुअल से समझते हैं। इमेजिन करो कि कई अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल पर आकर मिल रहे हैं। ये बिल्कुल अलाउड है, मतलब मल्टीपल इनपुट्स का एक सिंगल आउटपुट हो सकता है। ये एक फंक्शन है। लेकिन इसका उल्टा यानी डाइवर्जिंग रेज अलाउड नहीं है। एक इनपुट से 2 या 2 से ज्यादा आउटपुट्स नहीं निकल सकते। एक आदमी एक टाइम पर 2 जगह नहीं हो सकता ना, बस वही रूल यहाँ भी है। ये रिलेशन तो है पर फंक्शन बिल्कुल नहीं है। चलो अब जल्दी से इन कंसेप्ट से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन मतलब सारे पॉसिबल इनपुट्स का सेट। कोडोमेन मतलब दूसरा वाला पूरा सेट जिसमें से आउटपुट आ सकता है। और रेंज मतलब जो एक्चुअल आउटपुट्स हमें मिले हैं उनका सेट। तो रेंज हमेशा कोडोमेन का हिस्सा या सबसेट होती है। तो चलो पूरी कहानी को 4 आसान स्टेप्स में समराइज करते हैं। हमने शुरुआत की कलेक्शंस यानी सेट से,
फिर हमने ऑल पॉसिबल पेयर्स बनाए जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद हमने एक कनेक्शन डिफाइन किया जिससे हम रिलेशन कहते हैं। और आखिर में हमने वन आउटपुट का स्पेशल रूल ऐड कर दिया जिससे बना एक फंक्शन। तो पूरी कहानी यही है, एक सिंपल से कलेक्शन से शुरू करके एक बेहद प्रिसाइज रूल तक पहुंचना। यही सफर है सेट से फंक्शंस तक का। तो जाते जाते एक सवाल, अगर किसी फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स एक सेट हैं और उसकी कॉल हिस्ट्री एक रिलेशन है जो कॉन्टैक्ट और टाइम को जोड़ती है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक फंक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोचिएगा जरूर।